एक तरफ 27 की जंग उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है, तो वहीं उपचुनाव की जंग का किंग कौन होगा इसका पता चंद घंटों के बाद चल जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग चल रही है। बिहार के बांकीपुर सीट पर बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर बीजेपी कैंडिडेट से आगे चल रहे हैं, तो उधर मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी वोटों की गिनती चल रही है। यहां बीजेपी के आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं। उधर गुजरात की मंजालपुर सीट पर भी वोटों की गिनती जारी है, जहां पर इस वक्त बीजेपी आगे है। तो 3 राज्यों की 3 सीटों पर वोटों की गिनती चल रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बिहार की बांकीपुर सीट, जहां 5 बार मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन जीत हासिल करते रहे। लेकिन इस बार जो अभी तक नतीजे सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे जो 2 राउंड से 3 राउंड तक की अभी तक काउंटिंग हो चुकी है, उसमें जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इस वक्त आगे चल रहे हैं। यहां पीके ने बड़ा उलटफेर किया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बीजेपी के गढ़ में इस वक्त आगे हैं। 3 राउंड के बाद प्रशांत किशोर 1162 वोटों से आगे हैं। बांकीपुर में आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी तीसरे नंबर पर हैं। 3 राउंड के बाद रेखा कुमारी को अब तक महज 762 वोट ही मिले हैं। 3 राउंड में पीके को 5032 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार को 3 राउंड के बाद 3870 वोट ही मिले हैं। तो एक बड़ा उलटफेर बांकीपुर सीट पर देखने को मिल रहा है। वो सीट जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता रहा है, वो सीट जहां से नितिन नवीन चुनाव जीतते रहे हैं, उस सीट पर प्रशांत किशोर ने ताल ठोककर बाजी को पलटने का काम किया है। और प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या पहले ही चुनाव में प्रशांत किशोर को कामयाबी मिल जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आपको बता दें कि बांकीपुर की सीट बहुत अहम है, और बांकीपुर की सीट इसलिए अहम है क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है, जहां से नितिन नवीन 5 बार लगातार विधायक चुने गए हैं। और यहां पर कायस्थ जो वोटर्स हैं वो बीजेपी के लिए बहुत अहम है। नीरज कुमार सिन्हा को यहां पर मैदान में उतारा गया है। प्रशांत किशोर जो संस्थापक हैं जनसुराज पार्टी के, खुद ताल ठोक रहे हैं मैदान में। और तीसरे यहां पर रेखा कुमारी गुप्ता है। रेखा गुप्ता जो पिछली बार भी आरजेडी की ही कैंडिडेट रही थी, एक बार फिर से आरजेडी ने उन्हीं को मैदान में उतारा है। तो यहां पर वैश्य वोटों का दबदबा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि पहला राउंड जो रहा उसमें पीके की रफ्तार कैसे रही। पहले में 862 वोट ज्यादा उन्होंने पाए अपने प्रतिद्वंदी से, दूसरे राउंड में 299 वोट ज्यादा पाए, और तीसरा राउंड अभी 1 वोट ज्यादा उनको मिला। तो 3 राउंड यहां पर हो चुके हैं। तो 3 राउंड के हिसाब से अगर आप देखें तो जो बताया जा रहा है कि करीब 1100 से ज्यादा वोट के जरिए इस वक्त बांकीपुर सीट में पीके आगे हैं अपने प्रतिद्वंदियों से, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है बीजेपी के कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा, और उसके बाद है रेखा गुप्ता जो आरजेडी की कैंडिडेट है। यह सीट इसलिए अहम है क्योंकि 2025 में जब चुनाव हुए यहां पर, तो यहां बीजेपी को करीब 62% से ज्यादा वोट मिले थे बीजेपी को, और नितिन नवीन जीते थे। और दूसरी तरफ रेखा गुप्ता जो आरजेडी की कैंडिडेट थी, इन्हें करीब 31% वोट मिले थे। और जनसुराज को प्रशांत किशोर कैंडिडेट नहीं थे उस वक्त बांकीपुर में, इनको महज 5% वोट मिले थे। आप सोचिए कि 5% वोट मिला था 2025 में, और 2026 आते आते इस वक्त यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए, आरजेडी को पीछे छोड़ते हुए जनसुराज आगे है। अब देखिए, दिलचस्प मुकाबला मध्य प्रदेश के दतिया में भी चल रहा है, जहां कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर बीजेपी ने आशुतोष तिवारी पर दांव खेला। दतिया उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दतिया उपचुनाव में 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी 875 वोटों से आगे चल रहे हैं। दतिया में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी के खिलाफ कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। दिलचस्प बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को कैंडिडेट बनाया गया, जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने काफी नाराजगी भी दिखाई थी। उनके समर्थकों ने काफी बवाल भी किया था। हालांकि बाद में दिल्ली परेड के बाद वो मान गए थे। उन्होंने कहा था कि वो कैंडिडेट के लिए वोट मांगेंगे। हालांकि भावुक भी हुए थे मंच पर, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी ने बढ़त बना ली है। तो आपको दिखा रहे हैं 2 तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहां पर 2 कैंडिडेट्स हैं दतिया में, और दतिया में सबसे बड़ी बात है कि 30 जुलाई को जब मतदान हुआ तो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी। 77% से ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई, और इस वोटिंग से यही माना जा रहा था कि हो सकता है कि यहां पर जो जीत होगी किसी एक तरफ ही जाएगी यहां पर। और जिस तरह से बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी के अंदर खाने में या समर्थकों में कहीं ना कहीं एक निराशा दिख रही थी। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिले। लेकिन अभी तक के जो रिजल्ट है उसको जानने के लिए सीधा हम हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ से बात करेंगे। अनुराग, ताजा आपके पास जानकारी क्या है? इस वक्त दतिया में कौन आगे है?
देखिए, ताजा अपडेट जो इस वक्त इंडिया टीवी के पास है, चौथे राउंड की गिनती चल रही है और जो कांग्रेस है वो तकरीबन 783 वोटों से आगे है। जी हां, 783 वोटों से आगे है। घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, 4808 वोट इस चौथे राउंड में अब तक मिल चुके हैं और आशुतोष तिवारी को 4058 वोट और दामोदर यादव को 2025 वोट। तो लगातार ये अभी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां की मतपेटियां जो है वो खुल रही हैं। 21 जो है टोटल पेटियां खुली है अलग अलग जो केंद्रों की। तो माना जा सकता है कि उसमें अभी कांग्रेस को एज मिल रहा है, जबकि ये ग्रामीण इलाके जो है इनमें कहा जाता था कि ये बीजेपी के कोर वोटर हैं। तो ऐसे में ये बात निकल कर आ रही है, कहीं ये वो नाराजगी नरोत्तम मिश्रा के मन से गिरे हुए आंसुओं की वजह से तो नहीं है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा ने भले ही आशुतोष तिवारी को जिताने को कहा था, लेकिन जो उनके समर्थक थे। ठीक है अनुराग, ताजा अपडेट ये है कि चौथे राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है। अब देखना है ये बढ़त आगे तक बनी रहेगी या फिर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो वापसी करेंगे। सीधा बांकीपुर चल लेते हैं, नीतीश मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। नीतीश, एक बड़ा उलटफेर हमें बांकीपुर सीट पर भी देखने को मिल रहा है। अभी की ताजा अपडेट बताइए, कितने राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और क्या अभी भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं? जी हाँ, लगातार प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। चौथे राउंड की समाप्ति के बाद 1145 वोटों से आगे चल रहे हैं और शुरू से जैसा लग रहा था कि मुकाबला कांटे का है। ये अलग बात है कि पिछली बार बीजेपी को करीब 50,000 से अधिक वोटों से बढ़त मिली थी, कामयाबी मिली थी, लेकिन इस बार जीत का जो मार्जिन है किसी के भी पक्ष में जाए, लेकिन ये कड़ा मुकाबला होगा और ये साफ तौर पर रुझानों से भी दिख रहा है। हालांकि अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन लगातार जिस तरह से प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं और यदि लगातार ये बढ़त आगे इसी तरह बनी रही तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। और निश्चित रूप से ये दिख रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो कोशिश की थी कि आरजेडी और बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की जाए, उसमें वो कामयाब होते दिख रहे हैं। आरजेडी ने वैश्य समाज के उम्मीदवार को अपने चुनाव मैदान में उतारा। एमवाई उनका अपना एक वोट बैंक माना जाता है। इससे पहले भी उपचुनाव में उन्होंने इसी तरह के प्रयोग किए जिसमें उनको कुछ हद तक कामयाबी भी मिली थी, जिसमें वैश्य वोट जो है उनके साथ जुड़ा था। तो तेजस्वी यादव ने जरूर इस बार भी ये प्रयोग करके ये सोचा कि शायद कामयाबी मिलेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके वोट बैंक में ही, जो उनका मूल आधार वोट बैंक है, उसमें ही सेंधमारी हो गई है। क्योंकि वोटिंग के दिन भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि जो मुस्लिम वोटर हैं उन्होंने प्रशांत किशोर का साथ दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी का जो एक कोर वोट बैंक माना जाता है सवर्णों का, उसमें भी सेंधमारी करने में प्रशांत किशोर कामयाब होते दिखे हैं। और निश्चित रूप से जो रुझान दिख रहे हैं उससे इस बात के संकेत अभी मिल रहे हैं। हालांकि अभी कई राउंड की वोटिंग जो है, काउंटिंग माफ कीजिएगा, बची हुई है। ऐसे में ये कहना अभी मुश्किल है कि नतीजे क्या आएंगे, लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि प्रशांत किशोर काफी कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं और जाहिर है जिसको भी जीत मिलेगी वो जीत का मार्जिन बहुत कम होने जा रहा है। और प्रशांत किशोर ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से कोशिश की एक नैरेटिव बनाने की, बीजेपी का जो कोर वोट बैंक जो नाराज था उनकी नाराजगी को जिस तरह से उन्होंने सामने रखा, जो बातें उन्होंने कही, सम्राट चौधरी को जिस तरह से उन्होंने कहा कि यदि इस चुनाव का नतीजा उनके पक्ष में आता है तो सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो बदले जाएंगे। तो बीजेपी का एक ऐसा तबका जो सम्राट चौधरी को पसंद नहीं कर रहा था, उनको उन्होंने टारगेट किया। और इसी तरह से उन्होंने लगातार ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी जो है वोटरों को, खासतौर से जो अपना कोर वोटर है, उसको किस नज़रिए से देखती है। और यही कारण है कि लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार में ये बातें कही कि बीजेपी ऐसा कहती है कि कोई कुत्ता बिल्ली भी यहाँ से खड़ा हो जाए तो वो उसे जितवा लेगी। हालांकि किसी पार्टी के नेता ने, आधिकारिक तौर पर बड़े नेता ने ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन लगातार प्रशांत किशोर ने जिस तरह से इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार चलाया, उसमें अब वो कामयाब होते दिख रहे हैं, यदि हम रुझानों को ही नतीजे के तौर पर देखें। जी ठीक है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई लोगों को यह भी लगेगा क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला ये इलेक्शन है और इसमें जीत हार कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी उंगलियां उठाएंगी। जो उनके समर्थक हैं या फिर जो उनके समर्थक नहीं है, ज्यादातर वो लोग ही उंगलियां उठाएंगे। लेकिन इस बीच क्या कांग्रेस ने एक तरह से सरेंडर किया था इस पूरे चुनाव में? क्या कांग्रेस ने सपोर्ट किया था पीछे से यहां पर प्रशांत किशोर को? जी हाँ, देखिए कांग्रेस बिल्कुल इस पूरे चुनाव में कहें तो कहीं नज़र नहीं आई। कोई प्रचार के दौरान या फिर यहाँ तक कि उनकी पार्टी से जुड़े जो कुछ नेता थे वो प्रशांत किशोर के साथ तस्वीरें खिंचाते हुए दिखे। पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह के बेटे जो पुलिस कमिश्नर दिल्ली रह चुके हैं, निखिल कुमार,
उनके साथ उनकी तस्वीर भी सामने आई प्रशांत किशोर की, तो एक तरह का समर्थन जो है वो दिख रहा था। और पूरे चुनाव प्रचार में खुद तेजस्वी काफ़ी देर से सक्रिय हुए। अंतिम 2 दिनों में उन्होंने रोड शो जरूर किया, काफ़ी कोशिश जरूर की, लेकिन इस दौरान जो है वो इसमें काफ़ी नुकसान कहे हो सकता था, क्योंकि जो आरजेडी का वोट बैंक है, मुस्लिम और यादव, जो मूल वोट बैंक उनका माना जाता है, उसकी जो नाराजगी है वो दिख रही थी। और कहीं ना कहीं जो अभी रुझान दिख रहे हैं उसमें इस बात के संकेत दिख रहे हैं कि मुस्लिम वोटर ने जो है वो आरजेडी को छोड़कर एक बड़ा वोट बैंक जो कहे उनका हिस्सा जो है, बड़ा हिस्सा, वो प्रशांत किशोर के साथ नजर आया। और इससे पहले भी जो आम चुनाव जब हुआ कर रहे थे उस समय भी ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर जो मुसलमानों के एक हिस्से में नाराजगी थी कि तेजस्वी ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया, उनके साथ तमाम बातचीत समीकरणों को जानते बूझते ही या प्रशांत पार्टी किशोर लोगों को मैदान में जो उतरे थे और रणनीति ऐसी बनाई कि बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंधमारी प्रशांत किशोर ने की और आरजेडी के वोट बैंक में भी प्रशांत किशोर ने सेंधमारी की, जिसका नतीजा यह है कि चौथे राउंड में भी प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नीतीश और अनुराग।